क्या सर्बिया में विज़िटर वीज़ा के ऊपर आने के बाद या टूरिस्ट वीज़ा पे आने के बाद आप यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर सकते हैं? 2-3 कमेंट आए थे यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर, तो उसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि सर्बिया कंट्री में अगर आप विज़िटर वीज़ा अप्लाई करके आते हैं तो यहाँ आने के बाद आप डायरेक्टली तो रेजिडेंसी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप सी टाइप वीज़ा को डायरेक्टली डी टाइप वीज़ा में या रेजिडेंस कार्ड के ऊपर कन्वर्ट करवा पाएँ। लेकिन एक इनडायरेक्ट वे है, एक घूम फिर के एक तरीका है कि आप अगर सर्बिया आते हो विज़िटर वीज़ा पे तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके आप डी टाइप वीज़ा ले सकते हैं या रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। अगर आप भी सर्बिया की रेजिडेंसी हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। काइंडली वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे के आइकन पर भी प्रेस कर दें। अच्छा कि सर्बिया कंट्री जो है ये एक काफ़ी अट्रैक्टिव कंट्री हो चुका है अभी आजकल की सिचुएशन के अंदर, क्योंकि जो मेरे भाई नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे हैं, तो उन लोगों के लिए अब शेंजन के अंदर एंट्री करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि शेंजन ने एक तो काफ़ी सख्ती कर दी है। शेंजन का वीज़ा थोड़ा मुश्किल है और हर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता या हर बंदा एलिजिबल नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फुलफ़िल नहीं कर पाता। तो इसलिए आजकल के टाइम के अंदर या जो करंट टाइम पीरियड चल रहा है इसके अंदर सर्बिया में देख रहा हूँ काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस बनी जा रहा है, स्पेशली हमारे देसी लोगों के लिए। तो सर्बिया के अंदर अगर आप आना चाहते हो तो जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है गाइस, डी टाइप वीज़ा, वो काफ़ी मुश्किल से मिलता है। ठीक है, मैं दो टोक आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोग भी वीडियोज़ बनाते हैं वो थोड़ा घुमा फिरा के बात बताते हैं, आपका टाइम भी ज़ाया हो जाता है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि वीडियोज़ मैंने बनाई है डी टाइप वीज़ा पे, प्रॉपर्टी की बेस पे आप कैसे ले सकते हैं, वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि प्रॉपर्टी परचेज़ वही आदमी करेगा जिसके पास पैसे होंगे, या डी टाइप वीज़ा वही ले पाएगा जिसके पास एजेंट को देने के लिए पैसे होंगे। और जो पढ़ा लिखा होगा, जो फ्री का वीज़ा चाहिए जिसको कि भाई मुझे फ्री का सर्बिया का वर्क वीज़ा चाहिए, तो फिर उस बंदे के पास स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए किसी काम को लेके। और ऐसे लोग जो हैं वो अप्लाई कर पाते हैं, वो लिंक्डइन पे अपनी सीवीज़ वगैरह अपलोड करके डायरेक्टली कंपनी से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और वो किसी न किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं सर्बिया का डी टाइप वीज़ा लेने में। लेकिन जो एवरेज लोग ले जाते हैं, जो बेचारे जिनके पास ज़्यादा स्किल भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं और इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि वो सर्बिया जा सकें, तो उन लोगों के लिए एक ही रास्ता रह जाता है, और वो ये कि वो ट्राई करें किसी तरीके से सर्बिया का विज़िटर वीज़ा। सर्बिया का विज़िटर वीज़ा गाइस इतना एक्सपेंसिव नहीं है, और ना ही इसके लिए आपके पास कोई बहुत बड़ी ट्रैवल हिस्ट्री होगी तभी आपको ये मिलेगा, क्योंकि सर्बिया शेंजन का पार्ट नहीं है। तो इसलिए सर्बिया का जो विज़िटर वीज़ा है, अभी अगर आज से कुछ साल पहले जाएँ तो इंडियन सिटीजन होल्डर के लिए तो ये था कि अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता था, लेकिन अब उसमें थोड़ी उन्होंने सख्ती की है। खैर पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए इन्होंने कभी भी वीज़ा ऑन अराइवल नहीं रखा, आप लोगों को वीज़ा अप्लाई पहले ही करना पड़ता है, सी टाइप वीज़ा लेना पड़ता है, सर्बिया में एंट्री करने के लिए विज़िटर वीज़ा लेना पड़ता है। तो सर्बिया का जो सी टाइप वीज़ा रह जाता है वो एवरेज लोगों के लिए रह जाता है, जो कि ना वर्क वीज़ा लेने के लिए एलिजिबल है, ना उनके पास इतना पैसा है कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके और रेजिडेंस कार्ड हासिल कर सकें। तो विज़िटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा जो पीछे रह जाता है, तो ये आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर ये अप्लाई आप कर लें तो यहाँ आने के बाद आप उसकी बेस पर रेजिडेंसी कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये बात तो कन्फर्म है कि सी टाइप वीज़ा के ऊपर यहाँ आने के बाद आपको डायरेक्टली रेजिडेंस कार्ड नहीं मिल सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये 2-3 कमेंट आए थे भाइयों के, तो वो तो भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक तरीका है। वो तरीका क्या है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी डिटेल देता चलूँ कि विज़िटर वीज़ा आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। विज़िटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास अपनी कंट्री का पासपोर्ट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, थोड़ी बहुत बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और एक ट्रैवल प्लान बनाना होगा। सर्बिया के अंदर आपको एकोमोडेशन बुक करनी होगी, टिकट परचेज़ करना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस बनानी होगी, और अपना मेडिकल चेकअप करवाना होगा, और एक पुलिस सर्टिफिकेट आपको अपनी कंट्री से बनाना होगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने बनाने होंगे, अच्छे तरीके से मैनेज करनी है फाइल, और उसके बाद आप सर्बिया का सी टाइप वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो आपको पोर्टल के ऊपर जो वेलकम टू सर्बिया का पोर्टल है वहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, और जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद आपको ये ई वीज़ा की शक्ल में आपको मिल जाएगा, और उसके ऊपर आप ट्रैवल करके आ सकते हैं। लेकिन ये वीज़ा अप्लाई वेलकम टू सर्बिया के पोर्टल पे ऑनलाइन होगा। ठीक है, आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। बस ये डॉक्यूमेंट्स जो आपको मैंने बताएं ये पूरी लिस्ट आपको मैनेज करनी होगी। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि अगर आपका वीज़ा लग जाता है, बाई चांस आपकी किस्मत चमक गई और आपका वीज़ा लग गया, तो यहाँ आने के बाद आप उस सी टाइप वीज़ा को वर्क वीज़ा में या
लॉन्ग टर्म वीज़ा में कैसे कन्वर्ट करवा पाओगे, नॉर्मल लफ्ज़ों में जिसको कहते हैं रेजिडेंस कार्ड आप कैसे ले सकोगे यहाँ पे। तो तरीक़ाकार ये है गाइस कि आपको पता है कि जब यहाँ एक मरतबा आप आ जाते हैं तो फिर आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं। अक्सर जो हमारी कंट्रीज़ के लोग हैं वो क्या कहते हैं कि अगर उनका वीज़ा लग जाए सर्बिया का, तो वो यहाँ से सर्बिया में एंट्री करने के बाद आगे इलीगल वेज़ को यूज़ करके गैर कानूनी तरीके से यूरोप में एंट्री करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक कानूनी जुर्म है। आप लोग अगर मूव करना चाहते हैं आगे शेंजन कंट्रीज़ में, तो फिर पहले कोशिश करें कि आप सर्बिया अगर विजिट वीज़ा पे आते हैं तो वहाँ किसी कंपनी के साथ आप कॉन्टैक्ट करें, कोई कंपनी आप सर्च करें, क्योंकि अगर आप सर्बिया में मौजूद हो तो मे भी आपको कोई कंपनी ऑफ़र कर दे, कोई कंपनी आपको डॉक्यूमेंट्स दे दे और वो आपको कहें कि हाँ ठीक है हम आपके साथ जॉब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप हमारे साथ काम करें। तो आपने क्या करना है, आपने सर्बिया जाना है विजिटर वीज़ा पे, वहाँ पे आपने कंपनी तलाश करनी है। कंपनी तलाश करने के बाद आपने कंपनी से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने हैं और फिर अपनी कंट्री वापस जाना है। ठीक है, आप जिस कंट्री से आए हो उस कंट्री में वापस जाना है आपने, और फिर आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वेलकम टू सर्बिया के पोर्टल पे और डी टाइप वीज़ा अप्लाई करना है। और फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको डी टाइप वीज़ा मिल जाए। उसकी 2 रीज़न्स हैं। पहले रीज़न तो ये है कि आप एक मरतबा सर्बिया ट्रैवल करके जा चुके होंगे, उनको पता होगा कि भाई बंदा जानवन है, ये पहले भी आ चुका है सर्बिया, तो इसको दोबारा हम वीज़ा दे देते हैं। पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़ ये कि इस करके भी आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि उनको पता होगा कि ये वर्कर जानवन है, उसने ख़ुद कंपनी तलाश किया और ख़ुद वीज़ा अप्लाई किया, इसने किसी एजेंट को पैसे नहीं दिया। ठीक है, तो ये तरीका है। अगर आप सर्बिया में एंट्री कर लेते हैं विजिटर वीज़ा पे या टूरिस्ट वीज़ा पे, तो ये तरीका है कि इस तरीके से आप फिर उसको रेजिडेंस कार्ड में हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये कन्फर्म है कि आपको कंट्री लीव करना होगा और अपने कंट्री जाके आपको दोबारा वीज़ा अप्लाई करके आना होगा। अगर आप इंडिया से हो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इंडिया में है एम्बेसी सर्बिया की। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हो तो फिर आपको अज़रबैजान जाना होगा, क्योंकि पहले ये होता था कि आप ईरान जाते थे, लेकिन अब ईरान की कंडीशन नहीं है इतनी कि आप ट्रैवल कर सकें ईरान। पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर भी बंद है, तो फिर अब आपको अज़रबैजान जाना होगा और अज़रबैजान में जो सर्बिया की एम्बेसी है वहाँ से आपको सर्बिया का डी टाइप वीज़ा अप्लाई करना होगा। गाइज़ ये तरीका है, इस तरीके को फॉलो करके आप सर्बिया का जो सी टाइप वीज़ा है उसकी बेस पे आप डी टाइप वीज़ा ले सकते हैं। डायरेक्टली तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि यहाँ आने के बाद डॉक्यूमेंट मैनेज करो, किसी कंपनी से बात करो फिज़िकली, और फिर वापस जाके सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करके और डी टाइप वीज़ा पे यहाँ पे आओ। और यहाँ जब आप आओगे तो फिर यहाँ आने के बाद आपको रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना होगा और रेजिडेंस कार्ड आपको मिलेगा। अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता होता कि रेजिडेंस कार्ड यहाँ आने के बाद अप्लाई करना होता भी है या नहीं। लोगों के माइंड में यही होता है कि हम चले जाएंगे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। नहीं, अगर आप डी टाइप वीज़ा पे भी आते हो तो यहाँ आने के बाद दोबारा आपको सर्बिया का रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना होगा। उसकी अलग से फ़ीस होती है, अलग से अपॉइंटमेंट बुक करके जाना पड़ता है, बायोमेट्रिक होते हैं, एक प्रोसेस चलता है और उसके बाद आपको सर्बिया का रेजिडेंस कार्ड इशू होता है। इसकी प्रॉपर अलग से फ़ीस होती है, अलग से बायोमेट्रिक होते हैं। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो कि सर्बिया के डी टाइप वीज़ा के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।